नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आबुआ राज का सपना दिखाकर बबुआ ने झारखंड को लूटा, बोले पूर्व सीएम रघुवर दास। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व सीएम रघुवर दास ने गुरुवार को चंदवा के बोरसीदाग मैदान में महागठबंधन सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। हेमंत सरकार को लूट और भ्रष्टाचार का सरकार बताया। उन्होंने कहा कि आबुआ राज का सपना दिखाकर बबुआ मुख्यमंत्री बनकर पूरे झारखंड को लूटने बैठे हैं। यहाँ के आदिवासी भाई बहनों ने अंग्रेजों से जिस खनिज संपदा की लूट के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, उसे सोरेन परिवार लूटने में लगा हुआ है। जल्द झारखंड से भ्रष्टाचार, भुखमरी और भय खत्म होने वाला है। इस भ्रष्टाचारी सरकार के दिन अब पूरे हो चुके हैं। रघुवर ने कहा कि आने वाला समय जनता का होगा। झारखंड वासियों को डबल बेनिफिट मिलने वाला है। भाजपा की ताकत भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। यहाँ उपस्थित भीड़ साबित करती है कि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं का झारखंड में राज होगा। रघुवर ने कहा कि जब हेमंत के खिलाफ ईडी ने अपनी जांच तेज की तो भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर उन पर हमला किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम सभी कानून का सम्मान करते हैं। आने वाले समय में सबका हिसाब किया जाएगा। उन्होंने चक्रधरपुर में हुई हत्या का भी जिक्र किया। ईडी ने खारिज की हेमंत सोरेन की दलील, कहा यह रॉयल्टी नहीं अवैध खनन का मामला है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में परिवर्तन निदेशालय ईडी ने पूछताछ की। ईडी ऑफिस पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन ने अपने पक्ष के तौर पर 3 पन्नों का एक पत्र सहायक निदेशक देवव्रत झा के नाम सौंपा था। इस पत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा 1000 करोड़ के अवैध खनन को लेकर जो दलील दी गई थी उसे एजेंसी ने खारिज कर दी। एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में अवैध खनन के जरिए 1000 करोड़ के रॉयल्टी की चोरी की बात लिखी है, जबकि यह 1000 करोड़ के रॉयल्टी की चोरी नहीं बल्कि 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक साहिबगंज में ईडी की टीम ने मई से लेकर अब तक लगातार जांच की है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर ईडी ने यह पाया कि 1000 करोड़ का अवैध खनन साहिबगंज जिले में हुआ है। ईडी के अधिकारियों का तर्क है कि एजेंसी ने वहां अवैध खनन के सर्वे कराया था। साथ ही गूगल मैप के आधार पर पूर्व व वर्तमान की तस्वीरें भी साक्ष्य के तौर पर जुटाई गई थी, जिससे अवैध खनन की पुष्टि हुई थी। वहीं एजेंसी ने इस मामले में साहिबगंज के सैकड़ों कारोबारियों का बयान अब तक दर्ज किया है। इसमें से कई एजेंसी के गवाह भी हैं। वहीं अवैध खनन में पंकज मिश्रा के कारोबारियों से भी पूछताछ में कई तथ्य हासिल हुए हैं। हेमंत सोरेन बोले, पंकज मिश्रा के अवैध खनन की मुझे जानकारी नहीं, न ही प्रेम प्रकाश को मैं जानता हूं। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की रणनीति व शासन व्यवस्था के इतिहास में 17 नवंबर गुरुवार का दिन एक अहम कड़ी के रूप में जुड़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध खनन मामले में परिवर्तन निदेशालय के समक्ष हाजिर हुए। ईडी ने मुख्यमंत्री से 9 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की। इधर यूपीए के मंत्री, विधायक व नेता मुख्यमंत्री आवास के सामने डटे रहे, केंद्र सरकार के खिलाफ बोले। पेशी से पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी के तरीके पर सवाल उठाया व राज्यपाल पर भी निशाना साधा। ईडी के नाम पर चिट्ठी भी जारी की और काफिले के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे। छोटे भाई बसंत सोरेन मुख्यमंत्री को छोड़ने ईडी कार्यालय तक गए। इधर पूछताछ के दौरान ही रात लगभग 9 बजे उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय पहुंची। मुख्यमंत्री उनके साथ ही ईडी कार्यालय से बाहर आए। मुख्यमंत्री की पेशी को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। झमुमो कार्यकर्ता कई जिलों से राजधानी में पहुंच गए हैं। बता दें कि साहिबगंज में अवैध खनन के आरोप में पंकज मिश्रा के अवैध खनन में शामिल होने की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं थी। वहीं प्रेम प्रकाश के सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें मैं नहीं जानता। अपने नाम पर माइनिंग लीज लेने के प्रश्न को यह कहते हुए टाल गए कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस मामले में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। कैश कांड को लेकर विधायक नमन बिस्ल कोंगाड़ी ने कह दी है बड़ी बात। दरअसल आपको बता दें कि कोलेबिरा विधायक नमन बिस्ल कोंगाड़ी ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार स्थिर है, इसे लेकर कोई संदेह नहीं है। यह पूछ जाने पर कि आप ही के पार्टी के लोगों ने आप लोगों को ऊपर आरोप लगा दिए थे, ऐसे में आपका क्या कहना है? चूंकि पार्टी की हालिया बैठक में आप लोगों को नहीं बुलाया गया था, क्या आपकी पार्टी आपके साथ है? इस पर विधायक कोंगाड़ी ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। हमने अपनी बात पार्टी आलाकमान के समझ रख दी है। कोलेबिरा विधायक नमन बिस्ल कोंगाड़ी ने आगे कहा कि कोई भी समस्या या परेशानी अस्थायी नहीं होती, हर समस्या का समाधान है। हम संभावनाओं पर विश्वास करते हैं। हमारे प्रदेश में अभी जो परिस्थितियां है वो भी अस्थायी नहीं है। निश्चित तौर पर बादल छटेंगे। हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इन परिस्थितियों से लड़कर हम और मजबूत होंगे। हम, हमारी पार्टी और हमारी सरकार और मजबूती से आगे बढ़ेगी। कैश कांड के बारे में पूछ जाने पर विधायक नमन बिस्ल कोंगाड़ी ने कहा कि कैश कांड का मीडिया ने नाम दिया है, वो असल में कैश कांड था ही नहीं। कैश कांड तब होता है जब गैर कानूनी ढंग से अर्जित करोड़ों रुपए बरामद हो। हमारे पास जो पैसा मिला वो हमारा था। इस बात को हम शुरू से बताते आ रहे हैं, पर कुछ लोगों ने भ्रम की स्थिति फैलाई थी। विधायक इरफान अंसारी बोले, मैं सीएम हेमंत सोरेन के साथ हूं। कैश कांड पर भी दिया बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस से निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने राज्य में उत्पन्न सियासी संकट में हेमंत सरकार को साथ देने की बात कही है।
उन्होंने प्रभात खबर से खास बातचीत करते हुए कहा कि जब जब हेमंत सरकार पर संकट आई है तब तब मैं उनके साथ रहा हूँ, इस बार भी मैं उनके साथ हूँ। कुछ लोगों ने उनके साथ मेरे संबंध खराब करने की कोशिश की है। आपको बता दें गुरुवार को सुबह यूपीए विधायक दल की बैठक में भाग लेने वे सीएम आवास पहुंचे थे। जंदाड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कैश कांड मामले पर पक्ष रखते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने प्रभात खबर से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करना एक बात है, लेकिन इस तरह के बिना सबूत के प्राथमिकी दर्ज करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम एक हो जाए तो हमारे सामने कोई पार्टी नहीं टिक पाएगी, लेकिन हम लोग अपने में ही एक दूसरे से लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भाजपा से है, लेकिन हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। हम आपस में ही एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। हम लोग साड़ी लेने के लिए कोलकाता गए थे। हम लोगों ने एक चीज का हिसाब आयकर विभाग को दिया है, लेकिन ये अफवाह फैला दिया गया है कि हम लोग सरकार गिरा रहे थे। हमारे घर पुलिस जांच करने गई थी। हमारे पिताजी ने सालों तक जनता की सेवा की, लेकिन मेरे घर कभी पुलिस नहीं आई। चौड़ीकरण को लेकर भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। 4 सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर 7 अंचलों के 64 मौजों की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक। दरअसल आपको बता दें कि NH-32 में गोविंदपुर से लेकर महुदा तक 20 किलोमीटर सड़क साहेबगंज रोड में गोविंदपुर से पोखरिया तक, सिंदरी महुदा रोड तथा शंकरडी कमरडीहा रोड में अगर सड़क किनारे की जमीन खरीदना चाहते हैं तो एक बार अपने असर से भी परख लें। इन सड़कों के किनारे 64 मौजों की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जिला भू अर्जन विभाग जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगी। जिले के 7 अंचलों में इन सड़कें चौड़ी होगी। इस कारण इन अंचलों के चिन्हित मौजों पर जमीन बिक्री पर रोक है। सिंदरी महुदा रोड 19 मौजों की 30.7 एकड़ जमीन की नहीं होगी बिक्री, जिसमें झरिया, पुटकी, बागमारा अंचल की 19 मौजों की जमीन जाएगी। इनमें तेलमचो, कुंजी, नूतनीडी, नागदा, परजोरिया, मधुडी, बेलखोंदा, माठाडी, तेतुलिया, कहुडी, महुदा, मुरलीडी, जोरापोखर, बारकी मौजा शामिल है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।